क्या होगा यदि एक अकेला संघर्ष हमारे भविष्य को शक्ति देने वाली तकनीक का गला घोंट दे? जब बाजार रातों रात ढह गए और विश्लेषकों ने सिलिकॉन वैली के दिग्गजों पर भरोसा खो दिया, तो दुनिया ने एआई के सबसे अपरिहार्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं, जो मानवता को नए सिरे से गढ़ने का वादा करती है। लेकिन हीलियम अकाल की सच्चाई क्या है, और ईरान में एक युद्ध एआई को हमेशा के लिए कैसे समाप्त कर सकता है? इसका जवाब सिलिकॉन की कमी या कंप्यूटिंग शक्ति के अचानक घटने में नहीं, बल्कि एक अदृश्य गंधहीन गैस में छुपा है। मध्य पूर्व में एक भू राजनैतिक विस्फोट ने आधुनिक डिजिटल युग की मूलभूत जीवन रेखा को अचानक सिलिकॉन वैली फॉरेस्ट की खाड़ी के भू राजनीतिक तनावों से एक अलग दुनिया लगती है। तो आखिर मध्य पूर्व का एक क्षेत्रीय संघर्ष अरबों डॉलर की अमेरिकी एआई बूम को घुटनों पर कैसे ला सकता है? मार्च 2026 में ईरानी ड्रोन हमलों के एक झुंड ने कतर की रास लफान औद्योगिक सुविधा को निशाना बनाया। कुछ ही घंटों में इस विनाशकारी हमले ने क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया और वैश्विक बाजार से प्रति माह 52 लाख घन मीटर हीलियम तत्काल हटा दी, जो दुनिया की कुल आपूर्ति का पूरा 1/3 था। जब हम एआई की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में विशाल डेटा सेंटर और जटिल एल्गोरिदम आते हैं। तो फिर एक साधारण हल्की मूल गैस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अस्तित्व और विस्तार के लिए इतनी अनिवार्य क्यों है? एआई क्रांति का मस्तिष्क है एनवीडिया H100 माइक्रोचिप। ये अत्यंत सघन और शक्तिशाली प्रोसेसर भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और निर्माण के लिए सूक्ष्म सटीकता की मांग करते हैं। इन्हें ग्रेड 6.0 अतिशुद्ध हीलियम के बिना भौतिक रूप से बनाया ही नहीं जा सकता, जो नाजुक लिथोग्राफी प्रक्रिया को ठंडा और स्थिर रख। यदि हीलियम अचानक दुर्लभ और महंगी हो जाए तो सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग के प्रतिभाशाली दिमाग इसे नाइट्रोजन, आर्गन या किसी अन्य प्रचुर औद्योगिक गैस से क्यों नहीं बदल सकते? भौतिकी इसकी इजाजत नहीं देती। हीलियम पूरी तरह अद्वितीय है। ये अत्यंत कम तापमान पर भी गैस बनी रहती है और इसकी ऊष्मा स्थानांतरण क्षमता बेजोड़ है। एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी में, जिससे एआई चिप्स के नैनोस्केल सर्किट प्रिंट होते हैं, कोई भी अन्य गैस जम जाएगी, वैक्यूम को दूषित करेगी या अत्यधिक ऊष्मा को नष्ट करने में विफल रहेगी। ताइवान और दक्षिण कोरिया की फाउंड्रीज वैश्विक हार्डवेयर की निर्विवाद इंजन है। ये तकनीकी महाशक्तियां दुनिया के दूसरे छोर से आने वाली हीलियम की निरंतर आपूर्ति पर कितनी निर्भर है? ये निर्भरता चौंका देने वाली है। ताइवान अपनी लगभग 69% हीलियम खाड़ी देशों से प्राप्त करता है, जबकि दक्षिण कोरिया लगभग 65% कतर से आयात करता है। इससे भी बुरी बात यह है कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किसी भी समय केवल लगभग 6 सप्ताह की गैस ही साइट पर संग्रहित कर सकते हैं। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी कंपनियों के टैंकों में केवल कुछ हफ्तों का रिजर्व बचा था। तो ड्रोन हमलों ने कतर का उत्पादन रोका, तो तत्काल परिणाम क्या हुआ? वैश्विक बाजारों में तुरंत दहशत फैल गई। व्यवधान के कुछ ही हफ्तों में हीलियम की स्पॉट कीमतें 100% तक उछल गई। वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों ने एनवीडिया जैसी टेक दिग्गजों पर स्ट्रॉन्ग सेल रेटिंग देना शुरू कर दिया, ये महसूस करते हुए कि इस गैस के बिना पूरी एआई हार्डवेयर पाइपलाइन ध्वस्त हो जाएगी। यदि दुनिया का 1/3 उत्पादन रातों रात गायब हो गया, तो संघर्ष बढ़ने से पहले जो हीलियम निकाली और डिलीवरी के लिए लोड की जा चुकी थी, क्रॉस फायर में फंस गई। लगभग 200 विशेष 41,000 लीटर क्रायोजेनिक हीलियम कंटेनर कार्गो जहाज़ों पर लदे थे, जो अब होर्मुज जलडमरू मध्य के पास बेबस खड़े हैं। 61 अरब डॉलर का पूरा सेमीकंडक्टर उद्योग एक संकरी भारी सैन्यकृत जलपट्टी का बंधक बन गया है। वैश्विक व्यापार में आपूर्ति श्रृंखला में देरी आम बात है, तो टेक उद्योग बस कुछ महीने इंतजार क्यों नहीं कर सकता जब तक तनाव शांत हो और कार्गो जहाज सुरक्षित रूप से नाके? क्योंकि तरल हीलियम भौतिकी का एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है। तरल बने रहने के लिए इसे परम शून्य तापमान पर रखना होता है। ये विशेष क्रायोजेनिक टैंक केवल 35 से 48 दिनों की सख्त बॉयल ऑफ खिड़की के लिए डिजाइन किए गए हैं। हर गुजरता घंटा उन्हें दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक गैस के 200 टैंक मध्य पूर्व की धूप में तप रहे हैं। तो जब क्रायोजेनिक कंटेनरों की आंतरिक दबाव सीमा पार हो जाती है, तो वास्तव में क्या होता है? प्रेशर रिलीफ वाल्व खुल जाते हैं और अत्यंत मूल्यवान तरल हीलियम सचमुच हवा में वाष्पित हो जाती है। करोड़ों डॉलर मूल्य की ग्रेड 6.0 गैस, वही पदार्थ जो एआई के भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है, वायुमंडल में फुसफुसाते हुए निकल जाती है, पूरी तरह अप्राप्य।
टैंकों को बिल्कुल खाली छोड़ती है। यदि मध्य पूर्वी आपूर्ति बाधित है तो टीएसएमसी जैसे सेमीकंडक्टर दिग्गज एआई चिप्स की आपूर्ति जारी रखने के लिए उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका के किसी नए हीलियम उत्पादक से अनुबंध क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि सेमीकंडक्टर निर्माण में शुद्धता जीवन मृत्यु का प्रश्न है। भले ही कोई चिप निर्माता हीलियम का नया स्रोत खोज ले, अत्यंत कड़े संदूषण मानकों के कारण किसी फैब्रिकेशन प्लांट में नई गैस को परीक्षण और अनुमोदन देने में 6 से 18 महीने लगते हैं। उनके पास महीने नहीं, बस हफ्ते हैं। हीलियम पूरे ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है, तो फिर मानवता अपने ही ग्रह पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हीलियम खोजने में क्यों? हालांकि ये सितारों में प्रचुर है, पृथ्वी पर ये अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। हीलियम हमारे वायुमंडल का केवल 5.2 पार्ट्स प्रति मिलियन है। हम जो हवा सांस लेते हैं उससे इसे निकालने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए कि ये आर्थिक और व्यावहारिक रूप से असंभव है। हम इसे यदि हम वायुमंडल से हीलियम नहीं निकाल सकते तो मानवता ने कभी इस मायावी गैस को इतना कैसे जुटाया कि आधुनिक एमआरआई मशीनें बनाई जा सकें, रॉकेट लॉन्च हो सकें और उन्नत एआई माइक्रोचिप्स? आज हम जो भी व्यावसायिक रूप से उपयोगी हीलियम इस्तेमाल करते हैं वो पृथ्वी की पपड़ी की गहराइयों में बनी है। ये यूरेनियम और थोरियम जैसे तत्वों के लाखों वर्षों के धीमे पीड़ादायक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होती है। ये ऊपर रिसती है और अंततः प्राकृतिक गैस की जेबों में फंस जाती है। हम पानी को रिसाइकिल करते हैं, कार्बन को पकड़ते हैं और अनगिनत सामग्रियों का पुनर्उपयोग करते हैं। यदि हीलियम इतनी दुर्लभ है और बनने में लाखों साल लगते हैं तो हम फैब्स में उपयोग के बाद इसे क्यों नहीं पकड़कर? पानी या कार्बन के विपरीत पृथ्वी पर हीलियम का कोई प्राकृतिक चक्र नहीं है। ये इतनी हल्की और अप्रतिक्रियाशील है कि एक बार क्रायोजेनिक टैंक या फैक्ट्री वेंट से निकलने के बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे थामने में सक्षम नहीं है। ये अनवरत ऊपर उठती रहती है। जैसे जैसे ये अमूल्य अपुनर्चक्रणीय गैस ऊपर उठती है, बादलों को पार करती है और समताप मंडल की पतली ठंडी सीमाओं में प्रवेश करती है, तो हमारी पकड़ से छूटी हीलियम का क्या होता है? जीन्स एस्केप नामक प्रक्रिया के माध्यम से ये गैस सचमुच हमारे ग्रह से छीन ली जाती है। पृथ्वी हर एकल सेकंड में लगभग 50 ग्राम हीलियम स्थायी रूप से अंतरिक्ष में खो रही है। एक बार वो दहलीज पार हो जाए, ये ब्रह्मांडीय शून्य में मिल जाती है। मानवता की हमारे पास एक ऐसी गैस है जो बनने में लाखों साल लेती है, स्थायी रूप से अंतरिक्ष में रिसती है और भविष्य बनाने के लिए भौतिक रूप से आवश्यक है। तो हीलियम अकाल और एआई के अंत की परम सच्चाई क्या है? वैश्विक एआई क्रांति के लिए सबसे चौंकाने वाला खतरा ये परिमित वास्तविकता और भू राजनीति का टकराव है। मार्च 2026 के ईरानी ड्रोन हमलों ने वैश्विक आपूर्ति का 1/3 मिटा दिया, सैकड़ों टैंकों को 35 दिन के बॉयल ऑफ की ओर धकेल दिया। इस त्रासदी को और गहरा करते हुए अमेरिका ने 2024 में अपना एकमात्र रणनीतिक हीलियम भंडार बेच दिया था, जिससे टीएसएमसी, एनवीडिया और खरबों डॉलर की एआई बूम एक विनाशकारी बन। जैसे जैसे फारस की खाड़ी में बॉयल ऑफ की घड़ियां टिकती हैं और ताइवान में अति शुद्ध हीलियम के अंतिम भंडार समाप्त होते हैं, ये अदृश्य अकाल मानव तकनीकी प्रगति के भविष्य के लिए क्या अर्थ रखता है? ये एक गहरी, विनम्र करने वाली विडंबना उजागर करता है। हमने ईश्वर सदृश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाने का सपना देखा, ये मानते हुए कि हमारी एकमात्र सीमाएं मानवीय बुद्धि और विद्युत शक्ति हैं। इसके बजाय मानव इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी छलांग महज वाष्पित हो सकती है, महत्वाकांक्षा की कमी से नहीं, बल्कि एक भारहीन